हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपकी मदद के लिए दिया गया है। अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी आने वाली फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को जैसा कि आप लोगों को पता है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि अभी क्या मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि बैंक्रप्सी कोर्ट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लाइसेंस को क्या करना है, राइट। तो इसी के बारे में आपको डेप्थ में मैं एनालिसिस के बाद आउटकम इसका देने जा रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपको कम से कम टाइम में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, बैंक्रप्सी कोर्ट अब डिसाइड करेगा कि जो 10,000 करोड़ रुपए का जो क्वेश्चन है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को, जो अमाउंट रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड ने स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग के लिए अभी तक एक्वायर करने के लिए पे किया है। मई 15, 2018 से इस कंपनी को मोरेटोरियम में डाल दिया गया था। और मोरेटोरियम मतलब एक टेम्पररी एक 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 राहत होती है किसी कंपनी के लिए कि वो किसी भी ड्यूज़ को नहीं भी पे करे तो चलेगा। तो रवि कदम करके एक सीनियर एडवोकेट थे जो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए या रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की काउंसिल के लिए बातचीत कर रहे थे। और इन्होंने बताया कि कंपनी ने ऑलरेडी 10,000 करोड़ रुपए जो है स्पेक्ट्रम को एक्वायर करने के लिए खर्च कर चुकी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अब फाइनली डिसाइड करेगा कि आगे का क्या होना है, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे ऑपरेशनल या करंट ड्यूज़, इन्हीं दोनों बातों में कंफ्यूज है। और इस दोनों बातों में दो तरीके की बातें कर रहा है, कभी ऑपरेशनल ड्यूज़ तो कभी करंट ड्यूज़। तो इन्हीं बातों को लेकर के लड़ाई है। दोस्तों, अगस्त 12 को नेक्स्ट हेयरिंग डेट है एनसीएलटी की। इसी मुद्दे के ऊपर आप लोगों को तैयार रहना है। अभी हम लोग अगस्त में चल रहे हैं, तो 12 अगस्त को हम लोगों को इसी मुद्दे के ऊपर सुनवाई होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है दोस्तों कि 2016 में लाइसेंसिंग रिजाइम करके जो टेलीकॉम फर्म्स है बेसिकली उनको लाइसेंस की जो उनकी रिजाइम है उसको लेकर के एक चेंज आ गया था कि यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस अब बदल करके न्यू यूनिफाइड लाइसेंस रिजाइम के रूप में चेंज हो गया था। यानी ये एक लाइसेंस जो है एक नया एक 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 तरीके से सिंगल लाइसेंस अवेलेबल कर दिया गया था टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जिसको लेकर के रिलायंस कम्युनिकेशन ने सोचा कि अक्टूबर 2020 में सोचा कि आरकॉम जो है न्यू लाइसेंस रिजाइम जो है, यानी जिसका नाम है यूनिफाइड लाइसेंस रिजाइम ULR, शॉर्ट में मैं आपको बोलूँ तो आप समझ जाइएगा, न्यू यूनिफाइड लाइसेंस रिजाइम की बात कर रहा हूँ। तो आरकॉम ने अक्टूबर 2020 में सोचा कि न्यू यूनिफाइड लाइसेंस रिजाइम यानी ULR के अंदर अपने आप को माइग्रेट किया जाए। लेकिन ऐसा कोशिश करता है, लेकिन जून 15 आते आते टेलीकॉम डिपार्टमेंट जून 15 दिस ईयर यानी 2021 के जून 15 आते आते टेलीकॉम डिपार्टमेंट मना कर देता है माइग्रेट होने करने से कि ये लाइसेंस जो है इनका आगे न्यू रिजाइम के न्यू ULR के लिए इनको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास जो अभी बहुत सारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं उनको ये जब तक पे नहीं करेंगे, जो कि 2013 से 2016 तक के स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग की इंस्टॉलमेंट्स बची हैं, और इनको जब तक ये पे नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा नहीं होने देगा। तो डॉट ने ये जो बातें बोली थी, इसी में अगर हम देखें तो सेक्शन 14 IBC का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का सेक्शन 14 ये बोलता है कि करंट ड्यूज़ जब तक किसी इंसॉल्वेंट कंपनीज़ के जब तक पे किए गए हैं तब तक
डॉट जो है उनके लाइसेंस को कैंसिल नहीं कर सकता। उल्टा सोचिए इसको, जब जब करंट ड्यूज़ किसी भी इंसॉल्वेंट कंपनी के नहीं पे किए गए हैं, इसका मतलब कि डॉट उनके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। तो इसी बात को लेकर के डॉट पीछे धमका रहा था बार बार कि लाइसेंस आरकॉम का कैंसिल कर दिया जाएगा जब तक आप अपने ड्यूज़ को नहीं पे करेंगे। और ये जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है, ये यहाँ पे डॉट बता रहा है कि ये करंट ड्यूज़ की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पे पहले इनको पे करना पड़ेगा इस करंट ड्यूज़ को, नहीं तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। देखा आपने, देखा बात बदलने में टाइम नहीं लगा। ऑपरेशनल ड्यूज़ को अब करंट ड्यूज़ की डेफिनेशन में डाल दिया ताकि ये जल्दी से वसूली कर सके और लाइसेंस को कैंसिल ना करना पड़े। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब वसूली करने के लिए लाइसेंस को कैंसिल मतलब करंट ड्यूज़ में बदल दिया गया। तो इसी को लेकर के बेसिकली जो है आरकॉम की काउंसिल के लिए रवि कदम ने क्वेश्चन किया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर ड्यूज़, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस ड्यूज़ को ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरह ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, उसके बाद ये करंट ड्यूज़ क्यों आ रहा है। तो इन्हीं दोनों बीच की लड़ाई है दोस्तों। अब इसी के बीच, इसी के ऊपर जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है फैसला सुनाएगा और फिर हमें पता चलेगा कि क्या है। तो अगर दोस्तों ऐसा होता है कि ये करंट ड्यूज़ नहीं कंसीडर किया जाता है, इसे ऑपरेशनल ड्यूज़ की तरह कंसीडर किया जाता है, तो डेफिनेटली आरकॉम का जो लाइसेंस है न्यू रिजाइम यानी ULR, यूनिफाइड लाइसेंस रिजाइम, जो कि न्यू है, इसके अंदर ट्रांसफ़र माइग्रेट कर दिया जाएगा। ओके, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैंसिल हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अब 12 अगस्त के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। 12 अगस्त 2021 के लिए आज हम लोग 2 अगस्त है आज, और आगे कुछ 8-10 दिन बचे हैं। हम लोगों को तैयार रहना है, उसके लिए जो कुछ होगा आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। बीच बीच में आपको लगातार इसके ऊपर हमारी आपसे बातचीत होती रहती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं समझा पाया। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर।